रूस से तेल सप्लाई दोबारा शुरू करेगा भारत। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ये बड़ा फैसला फिलहाल लिया गया है और जंग के बीच ये बड़ा फैसला है। अगले 30 दिन तक तेल खरीद सकेगी भारतीय रिफाइनरी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, रूस से तेल खरीदेगा भारत और अगले 30 दिन तक रूस से तेल खरीद सकेंगी भारतीय रिफाइनरी। मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उसके बाद से ये फिलहाल फैसला लिया गया है। 30 दिन तक तेल खरीद सकेंगे भारतीय रिफाइनरीज और रूस से तेल सप्लाई दोबारा शुरू करेगा भारत। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग के हालात हैं और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि रूस से तेल खरीदेंगी भारतीय कंपनियां। उधर खाड़ी देशों पर ईरान के मिसाइल हमले जारी हैं। कतर में ड्रोन हमले हुए हैं और कई ड्रोन हवा में तबाह भी किए गए हैं। पैट्रियट मिसाइल से ड्रोन नष्ट किए गए हैं। अबू धाबी में भी ईरान ने मिसाइल हमले किए। खबर सामने आ रही है कि अब ईरान हमले में खुर्रमशहर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। तो ईरान हमले में खुर्रमशहर मिसाइल का इस्तेमाल शुरू कर चुका है और काफी ताकतवर मानी जाती है खुर्रमशहर मिसाइल और उस मिसाइल का इस्तेमाल किया है ईरान ने। आने वाले वक्त में कहा यह जा रहा है कि और भी ज्यादा इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर सकता है आने वाले वक्त में। तो बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक मिसाइलों से हमला लगातार ईरान कर रहा है। तेहरान में लोगों के लिए रातों की नींद हराम हो चुकी है। इजराइल की ओर से दागी जा रही रॉकेट और मिसाइलें दिन रात तेहरान की जमीन पर गिर रही हैं और उनके धमाके भूकंप की तरह पूरी धरती को हिला देते हैं। गुरुवार देर शाम इजराइल की तोपों ने फिर एक बार अपना मुंह खोला और तबाही का दौर शुरू हो गया। तेहरान के साथ साथ पश्चिमी ईरान के केरमनशाह पर भी इजराइल ने हमला किया। मिसाइलों के गिरते ही धमाकों की चिंगारी आग में तब्दील होती है और एक जोर की आवाज आती है। लेकिन इजराइल अपनी दुश्मनी सिर्फ ईरान से नहीं निकाल रहा है, बल्कि वो उन्हें भी निशाना बना रहा है जो समय समय पर उसका साथ देने के लिए इजराइल पर हमला करते हैं। जी हाँ, बात हो रही है हिजबुल्लाह की। ईरान पर बमों की बरसात शुरू होती ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, लेकिन अब उसे इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में बमों की बारिश ने कई इमारतों को तबाह कर दिया। इजराइल का कहना था कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। बेरूत में लोग अब लेबनान छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि इजराइल ने बमों की बरसात के बाद अब सैनिकों ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतार दिया है। Oh my God. इजरायली टैंक लेबनान की सीमा में घुस चुके हैं और अपने अगले अभियान की तैयारी में है। मगर ईरान भी चुप बैठने वाले देशों में से नहीं है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उसने अपनी मिसाइलों का जखीरा लॉन्च करना शुरू कर दिया है। तेल अवीव हो या इजराइल का कोई और शहर या फिर अमेरिकी सैन्य बेस, ईरान किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। ईरान ने तबाही का मंजर कई खाड़ी देशों में भी दिखाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब की अरामको कंपनी के बाद ईरान की मिसाइलें कभी कतर तो कभी बहरीन और कभी यूएई पर गिर रही हैं। गुरुवार को ईरान ने पहले बहरीन में एक ऑनेल कंपनी की रिफाइनरी को निशाना बनाया। इसके बाद देर शाम कतर ने ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए पैट्रियट मिसाइल लॉन्च किए क्योंकि ईरान की ओर से रॉकेट दागे गए थे। यूएई के अबू धाबी में भी ईरान के ड्रोन हवा में दिखाई दिए। ईरान के गुरुवार को इजराइल समेत कई और देशों पर खुर्रमशहर मिसाइल से भी हमला किया। मध्यम दूरी की ये बैलिस्टिक मिसाइल 18,000 किलो तक वॉरहेड ले जा सकती है और करीब 2,000 किलोमीटर तक अपने निशाने को तबाह कर सकती है। ईरान और इजराइल के युद्ध ने मिडिल ईस्ट के तनाव को एक नया मोड़ दे दिया है। साथ ही खाड़ी के देशों के लिए खतरा काफी बढ़ गया है। देखना तो ये है कि क्या ये युद्ध किसी नतीजे तक पहुंचता है या फिर सिर्फ एक दूसरे पर हमले तक ही सीमित रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस बीच जो सबसे अहम जानकारी आ रही है कि तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में हमले हुए हैं। इजराइल ने कई शहरों में निशाना बनाया है। तेहरान में कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है।
पश्चिमी ईरान पर भी जमकर मिसाइलें दागी हैं इजराइल ने, और एक के बाद एक कई मिसाइलों से तेहरान को निशाना बनाया गया है। ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है, और बड़ी बात यह है कि फिलहाल एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं, और इन मिसाइलों के बीच जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तेहरान में तो मिसाइलें दागी जा रही, पश्चिमी ईरान में एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो ईरान के साथ युद्ध शुरू होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ये जंग 4-5 हफ्तों में खत्म हो जाएगी, लेकिन एक एक दिन बीतने के साथ हालात बदल रहे हैं। अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि ईरान को लेकर उसके कैलकुलेशन सही नहीं थे। क्या अमेरिका उस जंग के लिए तैयार नहीं था जिसका वो सामना कर रहा है? क्या ईरान का पलटवार अमेरिका और इजराइल को वाकई हैरान कर रहा है? क्या ट्रंप और उसकी सेना मान चुकी है कि ईरान के साथ मौजूदा जंग महीनों इसी तरह चलती रहेगी? ये सवाल बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिको की उस रिपोर्ट के हवाले से है, जिसके मुताबिक यूएस सेंट्रल कमांड ने फ्लोरिडा स्थित अपने मुख्यालय में पेंटागन से और ज्यादा मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की मांग की है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब अमेरिका लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। उसे लग रहा है कि ईरान के खिलाफ मौजूदा जंग 100 दिन या संभवतः सितंबर तक जारी रहेगी। लंबी लड़ाई के लिए ही अब अमेरिका को ज्यादा मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की दरकार है। तय समय पर अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकाल न पाने की वजह से भी ट्रंप सरकार सवालों के घेरे में है। कुवैत के बंदरगाह पर हुए ईरान के हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ईरान के ड्रोन हमलों से अमेरिकी सैनिकों को बचाने के मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। और जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि ईरान से युद्ध के लिए यूक्रेन से मदद मांगेगा अमेरिका। मदद की खबरों को लेकर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन से मदद मांगी है। सवाल पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं किसी भी देश से किसी भी प्रकार की सहायता स्वीकार करूंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूक्रेन जो इस वक्त खुद जंग में है और उसका यह दावा है कि अमेरिका ने उससे मदद मांगी है। इस पर ट्रंप से सवाल पूछा गया था कि क्या आपने मदद मांगी है, तो उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इस वक्त जो हो रहा है उसमें हम किसी भी देश की मदद स्वीकार करते हैं। इजराइल अमेरिका के साथ जंग में ईरान पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहा है, लेकिन अब तक की लड़ाई में ज्यादा नुकसान उसी का हुआ है। तेहरान समेत ईरानी शहरों पर रात भर हमले होते रहे। मरने वालों का आंकड़ा भी 1000 को पार कर गया है। रात के अंधेरे में बमों के धमाकों के साथ आसमान का रंग बदलता रहा। धमाकों की गूंज, जलती हुई इमारतें और मौत का शोर, वाकई बड़ा भयानक मंजर। धमाकों के असर से मजबूत इमारतें जमींदोज हो गई। दहशत का ये सिलसिला सारी रात चलता रहा। जरा सोच कर देखिए कि रिहायशी इलाकों में रहने वाले किस कदर खौफ में जी रहे हैं। 6 दिन की लड़ाई में ईरान के लाखों लोगों पर असर पड़ा है। मरने वालों के साथ घायलों को भी जोड़ें तो हजारों घरों में अफसोस और मायूसी के सिवा कुछ नहीं बचा। जंग खुद एक मसला है। जंग से मसलों का हल नहीं निकलता। आज नहीं तो कल ये लड़ाई थमेगी जरूर, लेकिन 1000 अफसोस छोड़ जाएगी। जंग रुकी तो भी आंसू नहीं थमेंगे, मातम मनता रहेगा।